फिलवक्त समय हो चला है आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों को जानने का, तो आइए चलते हैं सुप्रभात न्यूज डेस्क। ओवर टू न्यूज डेस्क। नमस्कार, समाचारों की सुर्खियों के साथ मैं रजनी दुबे। आज अलग अलग समाचार पत्रों ने अलग अलग समाचारों को सुर्खी बनाया है। एक अंग्रेजी समाचार पत्र की सुर्खी है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 75 डिजिटल बैंकिंग यूनिट्स राष्ट्र को समर्पित किए। अब फोन बैंकिंग के बजाय डिजिटल बैंकिंग होगी आसान। डिजिटल बैंकिंग से अब लोन प्राप्त करने की सुविधा भी उपलब्ध होगी। जम्मू और श्रीनगर में भी एक डिजिटल बैंकिंग यूनिट स्थापित किया गया। एक हिंदी अखबार की सुर्खी है, कश्मीरी हिंदू की हत्या के विरोध में घाटी में आक्रोश, प्रदर्शन और कैंडल मार्च निकाला। जम्मू में हजारों लोगों ने नम आंखों से दी दिवंगत पूर्ण कृष्ण भट्ट को अंतिम विदाई। कश्मीरी हिंदू की हत्या के बाद साउथ कश्मीर में कश्मीरी हिंदुओं के रिहायशी इलाकों में सुरक्षा बढ़ाई गई है। एक अन्य हिंदी अखबार की सुर्खी है, अब हिंदी में भी मेडिकल की पढ़ाई होगी। मध्य प्रदेश बना पहला राज्य। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने भोपाल में किया हिंदी में 3 विषयों का विमोचन। पंजाब में रिश्वत देने से जुड़ा समाचार जिसे एक अखबार ने सुर्खी बनाया है। पूर्व मंत्री व भाजपा नेता सुंदर श्याम अरोड़ा 50 लाख की रिश्वत देते गिरफ्तार, 3 दिन के रिमांड पर भेजा गया। अरोड़ा ने 1 करोड़ रुपए देने की पेशकश की थी। अपने खिलाफ चल रही जांच में मांगी थी क्लीन चिट। प्रमुखता से छपा कई समाचार पत्रों का समाचार है, जम्मू और कश्मीर संभागों में 25-25 खिलाड़ियों का पैनल बनेगा जो बच्चों से करेंगे संवाद। रेडियो से प्रसारित आवाम की आवाज कार्यक्रम में उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने जम्मू की रहने वाली प्रतिमा शर्मा के सुझाव पर अमल करने का किया ऐलान। कई पत्रों में प्रमुखता से छपा समाचार है, कश्मीर घाटी में दूध गंगा और ममतकुल जलधाराओं में गंदगी फेंकने पर नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल ने जम्मू कश्मीर प्रशासन पर 35 करोड़ का जुर्माना लगाया है। दूध गंगा झेलम नदी में जाकर मिलती है। एनजीटी ने पाया कि श्रीनगर नगर निगम दूध गंगा में सीवेज फेंक रहा है। दिल्ली शराब घोटाले से जुड़ा समाचार, सीबीआई ने दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया को शराब घोटाले में पूछताछ के लिए आज सुबह 11 बजे हेडक्वार्टर में तलब लिया। आप पार्टी ने कहा कि ये सिसोदिया को गिरफ्तार करने की तैयारी है। कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष पद के लिए चुनाव से जुड़ा समाचार, पत्र लिखते हैं, कांग्रेस के अगले किंग मल्लिकार्जुन खड़गे होंगे या शशि थरूर, आज ये तय हो जाएगा। 22 साल के बाद हो रहे कांग्रेस प्रेसिडेंट के चुनाव में पार्टी के 9,800 मतदाता देश भर में 40 केंद्रों पर बनाए गए 68 पोलिंग बूथों पर वोट डालेंगे। 19 को आएगा परिणाम। कई समाचार पत्रों में छपा समाचार है, पूर्वी लद्दाख में चीन के साथ सटे सीमा रेखा के पास आयोजित कार्यक्रम में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने अपने संबोधन में कहा कि भारत पर किसी ने बुरी नजर डालने की कोशिश की तो देंगे मुंहतोड़ जवाब। सिल्वर जुबली मनाए जाने के सिलसिले में केसी पब्लिक स्कूल के विद्यार्थियों ने मैराकी मैराथन का आयोजन किया। इस मैराथन का मकसद था अंडर प्रिविलेज्ड बच्चों के मुंह पर खुशियों की दिवाली की मुस्कान लाना। जॉइंट इलेक्ट्रिसिटी रेगुलेटरी कमीशन ने जम्मू पावर डिस्ट्रीब्यूशन कॉर्पोरेशन और कश्मीर पावर डिस्ट्रीब्यूशन कॉर्पोरेशन को 2 महीने में 100% पावर मीटर लगाने का एक्शन प्लान देने का आदेश दिया है। अमृत सरोवर बनाने में प्रदेश दूसरे स्थान पर। जम्मू कश्मीर ने न केवल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की आकांक्षाओं के अनुसार अपने प्रत्येक जिले में कम से कम 75 अमृत सरोवर स्थापित करने में प्रथम आकर मील का पत्थर साबित किया है, बल्कि 2 साल के लिए निर्धारित लक्ष्य से भी अधिक हासिल कर लिया है। जम्मू कश्मीर में छात्रों के सर्वांगीण विकास पर जोर। केंद्रीय शिक्षा राज्य मंत्री डॉक्टर सुभाष सरकार ने जम्मू कश्मीर में शिक्षा क्षेत्र में समग्र विकास पर संतोष व्यक्त किया। उन्होंने कहा कि जम्मू कश्मीर में एक आंदोलन चल रहा है जो न केवल शिक्षा पर बल्कि छात्रों में सर्वांगीण विकास पर केंद्रित है, जिसे देखकर बहुत खुशी होती है।
जम्मू कश्मीर में अब मात्र 40 कोरोना संक्रमित मरीज ही जम्मू कश्मीर में कोरोना के अब सिर्फ 40 ही सक्रिय मरीज रह गए हैं। 11 जिलों में कोई भी मामला नहीं है। रविवार को भी मात्र 4 ही लोगों में संक्रमण की पुष्टि हुई। नेशनल हेल्थ मिशन से मिले आंकड़ों के अनुसार रविवार को 3 मामले वडगांव और 1 कुपवाड़ा में आया। और अब अन्य समाचारों के साथ मेरी सहयोगी रोहिणी। धन्यवाद रजनी दुबे। क्रिकेट T20 वर्ल्ड कप में कमाल दिखा रहा कश्मीर का बल्ला। यूनाइटेड अरब अमीरेट्स UAE टीम के 4 बल्लेबाज अनंतनाग की कंपनी में बने बल्ले का प्रयोग कर रहे हैं। हमारे लिए ये सम्मान की बात है। जम्मू नगर निगम के मेयर और डिप्टी मेयर के पदों के चुनाव से जुड़ा समाचार। मेयर पद के लिए भाजपा के राजेंद्र शर्मा के नाम पर हाईकमान ने मोहर लगाई है, जबकि डिप्टी मेयर के पद के लिए बलदेव सिंह बलोरिया को उम्मीदवार बनाया गया है। व्यापारियों के विरोध के बावजूद जम्मू में खुला स्मार्ट बाजार। चैम्बर ऑफ कॉमर्स समेत कई बाजार संगठनों ने स्मार्ट बाजार रिलायंस स्टोर को गो बैक के नारे लगाए। कहा, पिछले साल प्रशासन ने दिया था आश्वासन, अब चुपके से खुलवा दिया। पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए ऐतिहासिक बाहू फोर्ट में लाइट एंड साउंड शो आज शाम से। और अब कुछ खेल समाचार। नामीबिया ने T20 विश्व कप के पहले दिन कल ग्रुप A क्वालिफायर्स मैच में श्रीलंका को 55 रन से हराकर बड़ा उल्टफेर किया। फीफा महिला अंडर 17 विश्व कप में आज मेजबान भारत के पास ब्राजील के साथ मैच खेलने का दुर्लभ मौका। ये मैच आज रात 8 बजे से खेला जाएगा। दिल्ली हाफ मैराथन में इथियोपिया के रेगास और केनिया की चेप्टाई बने विजेता। वहीं महाराष्ट्र के अविनाश साबले और संजीवनी जाधव भारतीय वर्ग में बने पुरुष और महिला वर्ग के चैंपियन। भारतीय ग्रैंडमास्टर अर्जुन इरिगेसी ने विश्व चैंपियन और दुनिया के नंबर 1 शतरंज खिलाड़ी नॉर्वे के मैक्सन कार्लसन को एमएचएस रैपिड ऑनलाइन शतरंज के शुरुआती दौर के 7वें दौर में हराया। ISSF विश्व चैंपियनशिप के फाइनल में चीन को 16-10 से पराजित कर रुद्रांश पाटिल, किरण यादव और अर्जुन बबूता की निशानेबाजी तिकड़ी ने 10 मीटर एयर राइफल स्पर्धा में भारत को 5वां स्वर्ण पदक दिलाया। और अब मौसम। आज जम्मू संभाग में मौसम आमतौर पर साफ रहने की संभावना है। कल का अधिकतम तापमान था 31.4 डिग्री सेल्सियस और कल रात का न्यूनतम तापमान था 18 डिग्री सेल्सियस। आज सूर्यास्त 5:58 पर होगा और कल सूर्योदय 6:37 पर होगा।